क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धैर्य को मनोजी ने मनुस्मृति में धैर्य को, धीरज को धर्म का पहला लक्षण बताया। उन्होंने कहा धर्म की परिभाषा में 10 लक्षण होते हैं, जिसमें प्रथम लक्षण है धैर्य। धैर्य रखो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। एक बच्चे ने आम की गुठली को बोया, सुबह बोया और शाम को खोद कर अपनी माँ के पास लेकर आया। माँ, इसमें पेड़ पैदा नहीं हुआ। अरे बोले तू कब बोया था? बोले सुबह बोया और शाम को खोद के ले आया। तो माँ ने कहा बोने के बाद भूल जाना है बेटा, इसमें 20 दिन लगेंगे तब अंकुर आएगा। तो फिर शाम को बो दिया और सुबह फिर खोद के लाया। बोला रात भर में भी नहीं आया कुछ, इससे नहीं आएगा। धैर्य रखो, बो दो फिर भूल जाओ। धैर्य धर्म है, धैर्य तुम्हारा मित्र है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। जब आपत्ति आती है तब इन चारों की परीक्षा होती है। किसकी? नंबर 1 धैर्य की, नंबर 2 धर्म की। सामान्य परिस्थिति में तो सभी लोग धर्मवान हैं, लेकिन विषम परिस्थिति आ जाए तब आपके धर्म की कसौटी होती है। उस समय तुम टिकोगे कि नहीं टिकोगे धर्म में। दान धर्म सम्मान धर्म है, बचन हितैषी का सहित विवेक सुरक्षा जीवन निज पद छोड़ी न जाए। धर्म एक एक मनुष्य के साथ में अनेक अनेक धर्म जुड़े हुए। नारी का धर्म, पुरुष का धर्म, संत का धर्म, सेवक का धर्म। सेवा धर्म कठिन जग जाना, आगम निगम और वेद पुराना। सेवा धर्म कठिन है, लेकिन उन्नत का साधन सेवा। लक्ष्मण ने राम की सेवा किया, सीता जी तीनों सासुओं की सेवा करती थी। इस कलयुग में ऐसी बहू को ढूंढना मुश्किल है जो अपने सासू के पैर दबाती हो। हाँ, पैर पर कभी कभी बेलन मार देती है, ऐसी बहू तो मिल सकती, लेकिन पैर दबाती हो ऐसे हाथ से, पांव पलोटन, वो बहू साधारण नहीं है, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। 5 मिनट। आज रात में 1:30 बजे के करीब गुरुदेव को खांसी आई। मैं ऊपर मेरा कमरा है, मैं सुना तो वहाँ से सीतोपला चूरन और शहद निकाल कर चटनी बनाकर लेकर पहुँचा उनके कमरे में, उनको खिलाया। आधा घंटे बैठा, फिर पैर भी थोड़ा दबाया, उनके सेवक ने उनके हाथ दबाया। गुरुदेव बोले तुम कैसे आ गए, इतना दूर कमरा है। हमने कहा मन का ध्यान लगा रहता है कि हमारे गुरुजी को इस समय खांसी आ रही है, इसलिए हम उठ गए थे। बोले जाओ सो जाओ। तो हमने कहा सो जाएंगे, कोई बात नहीं, कसर रह जाएगी, दिन में सो लेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, अपने गुरु का भी ध्यान रखो। सेवा
जैसे हमारे साथ में ये सेवा कर रहे हैं, ये भी सब लोग सेवा कर रहे हैं। ये 50 संत हमारी सेवा में रहते हैं। देखो इधर भी देख लो, 50 संत है। ये जो जहाँ है ये खाली नहीं कोई है। ये सब जैसे पुलिस जवान ड्यूटी पर रहते ना, ये ड्यूटी पे रहते हैं। मैंने एक राजस्थान के संत से कहा कि अब तुम राजस्थान जाओ, बहुत दिन हो गए। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि हम आपके पास ही रहें गुरुदेव, दूसरे को भेज दो। तो हमने कहा दूसरे को? बोले हाँ आपके पास ठीक है, हमें आपकी सेवा करनी। सेवा बहुत बड़ी चीज है। सेवा धर्म को कठिन क्यों कहा गया? इसलिए कठिन कहा गया क्योंकि जिसकी तुम सेवा करते हो उसके मन के अनुकूल तुमको करना पड़ता है। तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं होता है, उसके मन के अनुकूल। वो कहता है पानी पीऊंगा तो पानी ला के देना पड़ेगा। अब तुम दूध ला कर दे दो तो भी ठीक नहीं। यानी अपने मन को पूरा पूरा कंट्रोल करना पड़ता, मारना पड़ता है, तब सेवा हो पाती। लेकिन सेवा का फल बहुत बड़ा है। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवहि सबनी मान मद नाही। सेवहि सबनी मान मद नाही, मान मद नाही। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों सासों की सेवा सीता जी करती है, चरण दबाती है। और सेवा करने का अभिमान भी नहीं है कि मैं सेवा कर रही हूँ। अरे क्या समझ रखा है, ये कोई बात नहीं, सेवा करती। और मद भी नहीं है, घमंड भी नहीं है, खुशी है मन में। जिस समय चित्रकूट में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, वशिष्ठ, भरत, शत्रुघ्न आदि सब मिलने के लिए जाते हैं, शाम को शत्रुघ्न की ड्यूटी राम, लक्ष्मण, भरत कर देते हैं। और राम, लक्ष्मण, भरत तीनों जा कर के तीनों माताओं से मिलते हैं। फिर गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं। फिर सीता जी से कहते हैं तीनों माताओं की सेवा करो जाकर। सीता जी जाती हैं, कैकेयी के चरण दबाती हैं। वृद्धावस्था में हाथ पाँव में थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी दर्द होने लगती है। ये लगभग सभी के होता है। थोड़ा कोई जब हमारे हाथ पांव दबा देता है तो सुख लगता है, आराम लगती है। इसलिए बहुओं को अपने सासू के पैर दबा देना चाहिए। और कभी कभी समय निकाल कर बेटा भी अपने माँ बाप के पैर दबा दे तो कोई बात नहीं। और कभी कभी याद रखना, जो आपके घर में मेहमान आते हैं कभी कभी उनकी भी सेवा कर दो। उनको नाश्ता कराना, जल पिलाना, प्रेम से बोलना। मेहमान की सबसे बड़ी सेवा है हंस करके मिलना, थोड़ा सा मुस्करा कर और मुंह से बोलना आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। और कुछ पानी पिलाना, खिलाना, ये मेहमान का स्वागत है। भगवान के रूप में किसी को आज तक मिला ही नहीं, न मिलने वाला है, ये याद रखना। आप अगर सोचते हैं कि भगवान मिलेगा, उसी की सेवा करूंगा, उसी को लड्डू खिला दूंगा, बाकी आदमी को तो मैं भूसी नहीं डालूंगा, तो इस भ्रम में मत रहिए आप। नारायण जब मिलता है तो नर के रूप में मिलता है, और लक्ष्मी जब मिलती है तो नारी के रूप में ही मिलती है। नारी की सेवा में लक्ष्मी की सेवा समाई हुई है, और नारायण की सेवा, नर की सेवा में नारायण की सेवा समाई हुई है।
इनकी सेवा करो। जय